धन्यवाद हो, हालेलुया। हम पिछले दिनों में इस बारे में मनन किया है। वे लोग वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, इसके लिए परमेश्वर उसको रखा गया है। मतलब परमेश्वर की सर्व ज्ञान के अनुसार कौन व्यक्ति परमेश्वर के पास आएगा, कौन व्यक्ति नहीं आएगा, ये परमेश्वर के ज्ञान में है। लेकिन हमारा एक उत्तरदायित्व है, मानने वाला भी नहीं मानने वाला भी, उनको भी हमें वचन सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर के वचन हालेलुया इस तरीके से करके हमें बताना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए जो व्यक्ति को प्रभु आपके सामने जो खड़ा करता है, हालेलुया, जो यीशु मसीह जिसके मन में नहीं है, जिसके परमेश्वर की पहचान नहीं है, वो हमारा खेत है। उधर जो कुछ भी ज़रूरत है, हालेलुया, खाटे की अवस्था होगा, पत्थर की अवस्था होगी, और हालेलुया फटती भूमि होगी। और इस तरीके से जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम इस बात को समझते हुए हालेलुया वो वचन, वो बीज बोना जरूरी है, आवश्यक है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन कई लोग हालेलुया जो ये भूमि तैयार करते समय तक, धन्यवाद हो, हमें बहुत निंदा बदनामी सहना होगा, शायद मारपीट सहनी होगी और कष्ट सहना होगा, ये सब परमेश्वर के लिए हम सहते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह हमें बता रहा है, मेरे कारण तुम्हें कोई निंदा करे, बदनाम करे, सताएं, हालेलुया तुम धन्य हैं, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। इसलिए ये आनंद हमारी जीवन में है। धन्यवाद हो, हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है, उसकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलना हमारी उत्तरदायित्व है। तो पढ़िएगा वो पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 8वां वचन, उसका और ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। धन्यवाद हो, ये सिय्योन में एक पत्थर परमेश्वर ने रखा है, हालेलुया। और हर एक व्यक्ति ये ठेस लगने का पत्थर सिय्योन में जो रखा गया है, और ठोकर खाने की चट्टान जब हो जाता है, जब हालेलुया ये ठोकर खाने की चट्टान जब हो जाता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, ये हमें बचाने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी हमें नहीं बचाएगा, क्योंकि हम खुद वचन को ना मानकर, धन्यवाद हो, हालेलुया, ठोकरी खाते हैं। इसलिए हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें देने वाली हर मौका, धन्यवाद हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम समर्पित करना होगा। उसका 6 से पढ़िएगा। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ, हालेलुया, कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, बहुमूल्य पत्थर रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद हो, आगे। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए तो विश्वास करते हो, वो तो बहुमूल्य है, बहुत तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, धन्यवाद हो, वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। धन्यवाद हो, वो कोने का सिरा हो गया, ठेस लगने का वही पत्थर ठोकर खाने की चट्टान बन जाता है। कारण क्या है? मैंने तो रखा था सिय्योन में, हालेलुया, यशायाह 28 का 16 में पढ़िएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, हालेलुया, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा, और मैं न्याय को डोरी। हालेलुया, बस 16 बाद में उसको आगे पढ़ेंगे। ये कारण क्या है? ये राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया उस हालेलुया पत्थर को, परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया और हालेलुया ठेस लगने का पत्थर बना दिया। जब ठेस लगता है हमें सोचकर इस बात को समझना चाहिए। जब ठेस लगा, उस बात को नहीं माना, हालेलुया हम लोग टट्टे करने वाले हो गए। जैसे पिता की बात को बच्चा नहीं मानता है, अगर नहीं मानने का मतलब माँ बाप की बात को बच्चे लोग नहीं मानने का मतलब उनके ठट्टा उड़ा रहे,
धन्यवाद हो। उनको उनके ऊपर टट्टा कर रहा है, हम नहीं मानेंगे। धन्यवाद हो। ये बहुत हालेलुया खतरनाक बात है, परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। उसका 14 से पढ़िएगा। इस कारण हे ठट्टा करने वालों, हे टट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी, प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब धन्यवाद हो हालेलुया। अभी मनुष्यों का शरीर पर देखेगा इतना डरा हुआ अवस्था में है। उधर बांध लेता, गले में बांध लेता, हाथों में बांध लेता, पाँव में बांध लेता, अपने कमर में बांध लेता। मतलब मैं मारूंगा नहीं, मैं मृत्यु के अधीन नहीं है। कितना भी बांध लो, कितना भी कर लो, कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, परमेश्वर के सामने हालेलुया हम कुछ भी नहीं है। हम तो खत्म ही हो जाएंगे। अगर परमेश्वर अपने आपको हालेलुया अपने न्याय में कार्य करने के लिए खड़े हो जाएं, हम बचेंगे नहीं है। धन्यवाद। उसका 11 और 12 पढ़िएगा उसके साथ। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर ने बातें की। धन्यवाद हो। अभी कितने भाषाओं में परमेश्वर बातें कर रहा है। हालेलुया। पहले कोई भी नहीं था। धन्यवाद हो। हिब्रू और ग्रीक उसी के भाषा में लिखी हुई बातों को, परमेश्वर के वचन को अलग अलग भाषाओं में हालेलुया हमें समझने वाली भाषाओं में हमसे बातें कर रहा है। पढ़िएगा एक और बार। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया। आगे जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। हालेलुया। उन्होंने सुनना ना चाहा। धन्यवाद हो हालेलुया। अगर ये चाहत रख लेते, धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने आप पे आने के लिए कभी मौका नहीं देना। अगर आ गया, धन्यवाद हो, हमें जीने के लिए एक पल भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया में अपना मर्जी करने के लिए एक पल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हालेलुया अय्यूब के पुस्तक में येलीहू अपना अय्यूब को हालेलुया चेतावनी दे रहा है। उसका 34वां अध्याय में उसका 16 पढ़िएगा। यदि तुझ में समझ है तो ये सुन, और यदि तुम में समझ है तो ये सुन, और मेरी इन बातों पर कान लगा। हालेलुया। मेरी इन बातों पर कान लगा। 14 से पढ़िएगा। यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए। हालेलुया। ये बात तो सुनना, यदि परमेश्वर मनुष्य से अपना मन हटाए, यानी आप आज के दिन समझना, यदि परमेश्वर आपसे या मुझसे अपना मन हटाए और अपना आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर ने दिया हुआ अपना आत्मा और श्वास, परमेश्वर ने दिया हुआ जो प्राण, जो श्वास अपने ही में समेट ले, अपने ही में समेट ले, यानी वापस ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। सब देहधारी, जो मनुष्य घूमने वाला, अपने शरीर की इतना ध्यान रख रहे हो, इतना कर रहे हो, एक महामारी आने पर कितना भविष्य हालेलुया कितना हो गया करके हमें मालूम है। सबका कमर टूट गया। धन्यवाद हो हालेलुया। कौन किसको बचाएगा? पूरी दुनिया में ये महामारी का डर ये परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य चाहे तो भी अपने आप को बचा नहीं सकता। हालेलुया। कोरोना की वैक्सीन तो आ गए हैं, लेकिन उसको लेने के लिए लोग डरे हुए हैं। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी वैक्सीन है परमेश्वर पर आसरा रखो, उसका वचन सुनो। धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको हालेलुया कभी ना लज्जित होने देगा। धन्यवाद हो हालेलुया। कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी बोलने दे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन के अनुसार आप चलोगे, हालेलुया, उसके अनुसार आप काम को आगे बढ़ाओगे। धन्यवाद हो। यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता तो परमेश्वर से ही आवे। अगर मन दोष दे रहा है, इसका मतलब हमें और भी अधिकारित रूप से इस बात में ध्यान देना होगा। इसलिए अलग अलग भाषाओं से हालेलुया परमेश्वर अलग अलग परदेशी ओंटों से और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करे, जिनसे हालेलुया, लेकिन उधर हालेलुया परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। हम भी ऐसे हैं, सुनने वाले बन जाते हैं लेकिन मानने वाले नहीं है। हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता। धन्यवाद हो हालेलुया। आगे पढ़िएगा अय्यूब की पुस्तक में।
तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। 17 तक पढ़ लेना। और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा, मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि तुझ में समझ है, यदि तुझ में समझ है, धन्यवाद हो। अलग भाषा में देखेगा, यदि तुझ में विवेक है, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये समझ है तो या विवेक है तो ये सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा, मेरे इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, हालेलुया, जो न्याय का बैरी हो, क्या वो शासन करे? क्या वो शासन करे? न्याय का बैरी है तो न्याय की शासन कैसे करेंगे? अन्यायी व्यक्ति न्याय कैसे दिलाएंगे? परमेश्वर का वचन ना सुनने वाला, उस पर ना चलने वाला, हालेलुया, परमेश्वर के न्याय को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आगे, जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? हालेलुया, क्या हो तू उसके दुष्ट ठहराएगा? धन्यवाद हो। धर्मी के ऊपर हम धन्यवाद, परमेश्वर को भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। 40 का उसका 2, 3, 4 पढ़िएगा, अय्यूब का पुस्तक। क्या जो बकवास करता है वो सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? क्या जो बकवास करता है सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वो इसका उत्तर दे। ये उसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ। तभी अकल आया। आगे, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांतों तले दबाता हूँ। हालेलुया। समझ जब आ गया, परमेश्वर का पहचान, धन्यवाद। हमने गाया है, वक्त खत्म हो रहा है, तुरी सुनने वाला, सुनने का समय आ गया। अपने स्वामी की पहचान करना है, धन्यवाद हो। उसको जब पहचान आ गया, अपनी हालेलुया उंगली दांतों तले चबाया। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। हालेलुया। अपने आप को भलाई यानी धर्मी व्यक्ति बनाने के लिए अय्यूब कितना कोशिश कर रहा है। 3 भाई लोग, उनके 3 हालेलुया मित्र लोग आगे, धन्यवाद, उनको समझा रहा है, लेकिन वो भी ये अय्यूब की बातों पर समझने का, हालेलुया, समझाने की बातों में हालेलुया बन नहीं पाया। वो उसकी बात नहीं मान रहा। तभी उम्र में छोटा था एलीहू खड़ा होकर ये बता रहा है। 32 की शुरुआत में पढ़िएगा कुछ आयत आगे को। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है। हालेलुया। तीनों पुरुषों ने ये देख रहा है, अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है, दूसरे की दृष्टि में नहीं है, अपनी दृष्टि में निर्दोष है। हम भी यही कहता है, मुझ में क्या दोष है? परमेश्वर से भी कहता है मैं ठीक हूं। धन्यवाद हो। यदि हम परमेश्वर के वचन ठीक तरीके से समझकर उसके अनुसार चले, भलाई की मार्ग में चले, बुराई को छोड़कर हालेलुया न्याय करने लगे, धन्यवाद हो, हालेलुया। हम बैरियों से बैर करने का न्याय नहीं है। हमारा न्याय यह है कि बैरियों से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया, अपने खिलाफ आने वालों को आशीष देना, यही हमारा न्याय है। परमेश्वर हमें सिखाया, परमेश्वर इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है। यदि अपने आप में अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर काम करें तो हमें खत्म ही हो जाएगा, प्राण और आत्मा हमारे से निकाल लिया जाएगा, मिट्टी क्योंकि जो मिट्टी में मिल जाएगी। इसको मौका ना दे, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा उसके हालेलुया अगुवाई को पाते हुए आगे बढ़ते जाएं, तभी अपने ही नजर में दृष्टि में। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया, मुंह बंद हो गया। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। हमें मालूम है हमारा धर्म का काम परमेश्वर के सामने कैसा है, मैले चितड़ों के समान है। कितना भी हम अपने आप को अच्छा बोले, हम कैसा है हमें मालूम है, धन्यवाद हो, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है।
किसी के सामने भी बोलने पर भी हम तो बहाना बोल बोल के ऐसे ऐसे पतली गली निकल जाएंगे, धन्यवाद हो, हालेलुया, हमें समझाने वाला परेशान हो जाएंगे। इसी तरह ये तीन व्यक्ति अय्यूब के पास आकर उनका कमियां बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अय्यूब कहाँ मानेंगे। धन्यवाद हो, कई आयतें हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता, अय्यूब कहाँ मानेंगे। तभी ये हालेलुया अपने बातों से पीछे हट गया। तब उधर खड़ा हुआ एलीहू ने हालेलुया हालेलुया, उनको भी गुस्सा आया, बता रहा है परमेश्वर को नहीं, अपने को ही निर्दोष ठहरा रहे। आगे, फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके। हालेलुया, सबसे बड़ी बात है, हम दो कई लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई उसका भरपूरी ना होने के कारण हमें जो समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया, इससे पहले दूसरे से बकवास में वाद विवाद करने में लग जाते हैं। आखिर में हालेलुया उनके सामने हमें भी हालेलुया मुंह मुंडी नीचे करके वापस आना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं हालेलुया पहला योना 2:20 में, तुम जो अपवित्र से हालेलुया उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। मतलब आपका अगुवाई आप नहीं कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। इसलिए समय समय पर जिसको क्या उत्तर देना है, किसको क्या समझाना है, ये आत्मा के द्वारा हालेलुया हमें सामर्थ्य मिलेगी। इसलिए चेलों को भी बोला, तुम नगर में ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो, आगे को मत जाइएगा। धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इस बात को समझना, ये तीन पुरुषों के ऊपर भी एलीहू का क्रोध भड़क उड़ा, वो इसलिए कि हालेलुया ये अय्यूब के विषय में अय्यूब को ये बात समझा नहीं पाया। इसलिए आगे पढ़िएगा, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोहता रहा। हालेलुया, वो छोटा आदमी है उम्र में, इसलिए अय्यूब की बातों को, अय्यूब तो बड़े उम्र वाला है, अय्यूब की बातों को ध्यान से सुनते रहा। धन्यवाद हो, कितना संघर्ष उसके मन में होता रहा, उसके हृदयों में कितना परेशानी होता रहा। धन्यवाद हो, बीच में ना बोला। धन्यवाद हो, हम दो बीच में भी बोल पड़ेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया एलीहू ने कितना सब्र से हालेलुया इंतजार किया। धन्यवाद हो, हालेलुया आखिर में जब अय्यूब का बात बंद होगी तभी उन्होंने शुरू किया है। आगे, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकिल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। आगे हालेलुया, आगे, मैं सोचता था कि मैं जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें। धन्यवाद, पहले भी जमाने में भी यही है, उसको आयु में बड़ा, आजकल तो आयु को देखता नहीं है, आदर भी नहीं देते हैं। उस समय एलीहू जो परमेश्वर के भय मानता है, वो इतना इंतजार करता रहा, उनके मन में भी ये सोचता हालेलुया जो आयु में बड़े हैं उनको बोलने का मौका दे। हमारे बीच में हालेलुया बच्चे लोग पहले बोल देते हैं, बच्चे लोग समझता हमारी बात सुनो। धन्यवाद हो, हालेलुया आदर देना उस समय भी चलता था। जो एलीहू इस बात के इंतजार करता रहा, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वो ही बात करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। धन्यवाद हो, हालेलुया, लेकिन इनका भी बुद्धि मूर्ख बन गया है। बुद्धि हालेलुया तीस तरीके से चल नहीं पाया। आगे पढ़िएगा, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। हालेलुया, बात को समझना, उनको समझने की शक्ति कहां से मिलती है? जो परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा देता है, अपने श्वास देता है, समझने का बुद्धि उसी से द्वारा आता है, विवेक उसी से आता है, समझ उसी में आता है। लेकिन ये दोनों कोई काम का नहीं, हम तो मूर्ख ही मूर्ख बन गए। परमेश्वर को वचन को ना मानकर ऐसे हम हो गए हैं,
ठोकर खाते हैं। इसलिए समझ बुद्धि प्राप्त करने के लिए उसकी ओर से दिया हुआ ये आत्मा हालेलुया अपने पास रखते हुए उसका कार्य करो, उसके साथ हालेलुया उसको यूज करो, उसको इस्तेमाल करो। धन्यवाद हो, ताकि परमेश्वर का वचन समझ सके। इसलिए तो बोल रहा है, यदि तुम्हारा आत्मा और प्राण हालेलुया परमेश्वर श्वास तुमसे लिया जाएगा, तुम मिट्टी में मिल जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, हाँ, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वो बड़े बड़े, जो बुद्धिमान है हाँ, वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं, हाँ, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ, इसका मतलब देखना, बूढ़े होने पर भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बुद्धि का कार्य नहीं होता। हालेलुया, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, समझ का इस्तेमाल नहीं होता। धन्यवाद हो, तो बूढ़े ही कोई फायदा नहीं है। ये लिखो समझा रहा। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं, हाँ, और न्याय के समझने वाले हाँ, बूढ़े ही नहीं होते। मतलब जवान भी समझ सकता है अगर वचन के अनुसार चले तो, परमेश्वर की बातों पर मन लगाकर उसके अनुसार चले तो। आगे, इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। हाँ, मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, हाँ, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा। हालेलुया। इसलिए ये लिखू कई बातें बताते हुए 34 का 14, हालेलुया, उसका 14 में पढ़िएगा। यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए, यदि ये मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसको सुनकर समझ रख और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वो शासन करें? बिल्कुल नहीं करें। और पूर्ण धर्मी है, क्या तो उसे दुष्ट ठहराएगा? धन्यवाद हो, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया में चेतावनी के रूप में समझा रहा है। यशायाह हालेलुया 28 का कई वचन मुझे पढ़ना चाहिए था, हालेलुया, मैं उसको आगे पढ़ रहा हूं। उसके 16 से पढ़िएगा, 14 से पढ़िएगा। इस कारण हे ठट्टा करने वालों, इस कारण हे ठट्टा करने वालों, यानी परमेश्वर का वचन को ना मानने वालों। धन्यवाद हो, हालेलुया। गलाती 6 में उसका हालेलुया एक आयत है, 6 अध्याय उसका 4 से पढ़िएगा। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, हाँ, तब दूसरे के विषय में नहीं, हाँ, परंतु अपने ही विषय में, हाँ, उसको घमंड करने का अवसर होगा। हाँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। आगे, जो वचन की शिक्षा पाता है, हाँ, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाए जाते। यानी वचन के अनुसार वचन को समझकर चलने वाले को हालेलुया कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ लेता है, बुद्धि की बातें समझ लेता है, चलने की अगुवाई मिल जाती है। लेकिन ठट्टे करने वाले कौन हैं? हालेलुया, ये परमेश्वर की बातों को ना मानने वाला। धन्यवाद हो, तुम जो बोता है वही गाएगा। पढ़िएगा उसको 7 से। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेंगे। हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है, हाँ, 10 तक पढ़िएगा, वह आत्मा के द्वारा हाँ, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, हाँ, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हाँ, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, हाँ, हम सबके साथ भलाई करें, हाँ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, इसलिए 28 में यशायाह 28 में कह रहा है, इस कारण हे टट्टे करने वालों यरूशलेम निवास,
इस कारण हे ठट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली। हालेलुया। आगे, और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। धन्यवाद। ऐसे चारों तरफ देखेगा तो वही है, झूठ की शरण लेते हुए। पैसा कमाने वाला तो पैसा कमाएगा, आपको थोड़ा सा शांति के लिए भाई ये ले लो, वो ले लो, ये करो, ऐसे करो करके बोलकर वो अपना फायदे में निकल जाएगा। लेकिन हालेलुया, हम तो झूठ की शरण लेते हुए क्या क्या नहीं करते हैं। धन्यवाद हो। लेकिन सच्चाई का शरण लेना हालेलुया हमारे लिए इतना अत्य आवश्यक है। आगे पढ़िएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा क्यों झूठ की शरण लेते हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, उसमें कोई कमी नहीं है। हालेलुया। आगे, कोने का अनमोल है और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, अति दृढ़ नींव के योग्य बन गया पत्थर। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे, और जो कोई विश्वास रखे, जो उस पर विश्वास रखे, वो उतावली ना करेगा। धन्यवाद। इसलिए पतरस बोल रहा है, ये टेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान क्यों हो गया है, हम टट्टा करने वाले हो गए हैं। धन्यवाद। उसका 22 पढ़िएगा। इसलिए अब तुम टट्टा मत करो, नहीं तुम्हारा बंधन कसे जाएंगे। धन्यवाद हो। वचन को ना मानकर अपने मर्जी पर चलने वालों, अपने वचन के लिए, परमेश्वर के लिए, भलाई के काम के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। इसका मतलब वचन को, परमेश्वर की बातों को ना मानते हुए टट्टे करने वालों में हो गए, अपने मर्जी के अनुसार चल रहा है। ध्यान से इस बात को सुनो, तुम्हारा बंधन ऑलरेडी बंधन में है। हालेलुया। बस कसना बाकी है। आगे पढ़िएगा। इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कोई भी नहीं है, सब अपने मर्जी के अनुसार अपने फायदे के लिए चल रहा है। कोई भी भलाई का काम नहीं करेगा। कोई भी आजकल भलाई का काम करता है, दूसरे का नुकसान होता है। हालेलुया। भलाई का काम यही है, दूसरे को बाल मानिंद भी, धन्यवाद हो, नष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे को दुखी करके, दूसरे को हालेलुया परेशान करके भलाई का काम नहीं करते हैं। भलाई का काम अपने ऊपर नष्ट उठाते हुए, हम दुख सहते हुए, निंदा बदनामी सहते हुए हम करते रहना। हमारे हालेलुया बैरियों के लिए हम पर प्रार्थना करना, अपने हालेलुया सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, उनको आशीष देना, यही हमारे परमेश्वर का न्याय हमने सीखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं हर एक व्यक्ति से ये कहता हूं, हालेलुया, उसके 23 में लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर खुद बोल रहा है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर हालेलुया मेरा वचन सुनो। कितने लोग इस बात में सुनता है। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, उसका 26 और 29 पढ़िएगा। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता। धन्यवाद हो। आप परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए जब निर्णय लेंगे, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जब निर्णय लेंगे, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता है और बतलाता है। हालेलुया। 29 भी पढ़िएगा। ये भी सेनाओं का यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान होगा है। धन्यवाद हो। क्योंकि वचन के अनुसार चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। इसलिए हालेलुया सुनने वाला ही नहीं, अपने कामों को करने वाला बनना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। 29 का 8 पढ़िएगा। 29 का और जैसा 8 नीति वचन। 29 का 8 नीति वचन। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं। हालेलुया। टट्टा करने वालों लोग नगर को फूंक देते हैं।
परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। हालेलुया, बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमान कैसे बनता है? परमेश्वर के वचन सुनकर। ज्ञान कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के सत्य वचन सुनकर। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाने पाए। 29 अध्याय कुछ आयत पढ़िएगा, हालेलुया। 29 का 11 से कुछ आयत। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब यशायाह 29 का 11। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है। धन्यवाद हो, आगे। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। पर प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं। धन्यवाद हो। जो समझना चाहिए, बहाना तो हजारों हैं, धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं है। इसलिए बातें जो आत्मा, हालेलुया, हम पाए, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 और 27 पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया, सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए 29 का 13 से कुछ आयत आगे को जल्दी पढ़कर जाइएगा, ज्यादा समझाने के लिए समय नहीं है, पढ़कर आप समझ लीजिएगा। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मन इस संसारिक बातों पर लगा रखा है, मन अपनी इच्छाओं पर लगा रखा है। मुझे समय मिलेगा तो मैं आकर बैठूंगा, मैं समय मिलेगा तो मैं वचन सुनूंगा, समय नहीं मिलेगा तो मैं 1000 बहाना मार दूंगा। धन्यवाद। अगर कोई पूछे, लेकिन अपने हालेलुया विवेक के सामने आप कोई बहाना नहीं मार सकते। आप अपने विवेक के सामने आप अपना काम दूसरे समय पर कर सकता था। धन्यवाद हो। आप अपना काम दूसरे समय पर ना करते हुए, हालेलुया, उस समय अपने मर्जी के अनुसार चलते हुए, परमेश्वर के लिए चलने वाला समय भी, परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला समय भी अपने मर्जी के अनुसार उड़ा देते हो। धन्यवाद हो। बहाना मारो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िएगा। ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम, आश्चर्य काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी। हालेलुया। बड़ा बुद्धिमान करके घूम रहा है, उनके बुद्धि नष्ट होंगे, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हालेलुया। आगे। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते। धन्यवाद हो। आगे। और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। हालेलुया। आगे। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वो कुछ समझ नहीं रखता। हालेलुया। ये हमारा सृजनहार, तो सृजनहार, तारनहार, पालनहार, तेरी जय जयकार होने की, करने की वजह हम अपनी युक्तियों पर चल रहा है, अपनी सोच विचार बहाना मारकर चल रहा है। क्या अब थोड़े ही दिनों में बीतने पर लेबानोन में फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी। धन्यवाद हो। परमेश्वर की दया हम पर है, परमेश्वर की दया हम पर है, हमें कभी ना छोड़ेगा अगर परमेश्वर हाल के सामने हम नम्रदाई के साथ आए। नहीं तो आपका जो भी बुद्धिमानी के साथ वचन के खिलाफ कई लोग इस तरीके से करेंगे, हमें मालूम है हमें क्या करना है, करते रहो। लेकिन एक दिन हालेलुया इस बात के लिए याद रखना पड़ेगा, तुम्हारा बुद्धि हालेलुया
भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। ये परमेश्वर की वाचा है। हालेलुया। अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। हालेलुया। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुमार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहें कि वो कुछ समझ नहीं रखता। धन्यवाद हो। क्या अब थोड़े ही, आगे पढ़िएगा, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। हालेलुया। बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। हालेलुया। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। और दरिद्र मनुष्य इजराइल के पवित्र के नम्र लोग जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, वो ही यहोवा के कारण फिर आनंद होंगे। अगर नम्र कहता मन को कठोर करता है, तो वचन को ना सुनता है, अपने मर्जी पर चलता है, चलते रहो। एक समझना, ठेस लगने के वाला पत्थर, हालेलुया, ठोकर खाने की चट्टान बन गया। ठोकर खाना इसलिए कि हालेलुया वो मर जाए। अपना श्वास, अपने आत्मा, हालेलुया, देह से अलग करें। परमेश्वर अपना मर्जी, अपना हालेलुया इच्छा के अनुसार करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या होगा? आगे पढ़िएगा। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्टा करने वालों का अंत होगा। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। हालेलुया। देखना, एक दिन आने वाला है, धर्म को, उसको पढ़िएगा, जो सभा में उलाना देते हैं, उनके लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। आगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इजराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। हालेलुया। ये कैसे होगा? जल्दी पढ़िएगा 32 का 9 से पढ़ना है। आप थोड़ा सा जल्दी पढ़ेगा तो अच्छा है। धन्यवाद। आजकल ये हमारे बीच में ही होता है। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो। अपने अपने वस्त्र उतारकर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। वे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा। 17 तक पढ़ लेना। कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से, ध्यान से सुनेगा, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा। हालेलुया। जब ऊपर से आत्मा जो नम्र लोगों के ऊपर आएगा, परमेश्वर की आत्मा जब पाएंगे और अभिषेक को हम पाएंगे, फिर क्या होगा? धन्यवाद हो। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए,
तब उस जंगल में न्याय बसेगा। जब तक ये आत्मा ऊपर से नहीं आएगा ये अवस्था नहीं होगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। न्याय को समझेंगे, धर्म की कामों को समझेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। परमेश्वर की इच्छा चलेगा और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बता रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बड़े बारीकी से ध्यान कर कर पढ़कर सीख कर उसके अनुसार चलने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो। इसलिए याकूब का जो पहला अध्याय है उसका 21 से लेके 25 तक में हालेलुया पढ़ना चाहता हूं। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हाँ। जो हृदय में बोया गया। हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। आगे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हाँ। जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो। हाँ। और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता। हाँ। और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है पर वैसा ही काम करता है। धन्यवाद हो। उसका अगला भी पढ़िएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझो और अपनी जीभ पर हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझो और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। धन्यवाद हो। अपने सिरों को झुकाते, पुस्तकों को बंद करते परमेश्वर के सामने नम्र